नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमपी संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर को 26,000 सैलरी। एमपी में संविदा कर्मचारियों के लिए 10% वेतन बढ़ोतरी की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद से संविदा कर्मचारी अपने वेतन का आकलन खुद करने लगे हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और संविदा कर्मी संगठनों से बातचीत के बाद संविदा कर्मियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी की योजना सामने आई है। इस मोटे अनुमान के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 26,361 रुपये होगी। जिला सहायकों को करीब 69,000 रुपये मिलेंगे। अब बिना एसी वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की होगी शुरुआत, किराया होगा आधा। अधिकतर भारतीय लोगों को रेल में सफ़र करना काफ़ी आरामदायक और सुरक्षित लगता है। हालांकि रेलवे में हर रोज़ लाखों यात्री सफ़र करते हैं और अपने काम या गंतव्य पर जाते हैं। अब भारत में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलने लगी है। देश के कई शहर और इलाके ऐसे हैं जहां वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब बिना एसी की वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। इससे साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया भी कम होगा और इसमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। 3 से ज़्यादा दुकानों पर नहीं मिली किताबें और यूनिफॉर्म तो स्कूल पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भले ही लगातार कार्रवाई की जाती रही हो, लेकिन स्कूल प्रबंधन और सामग्री बेचने वाले दुकान संचालकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब भी शहर में ऐसे कई बड़े स्कूल हैं जिनकी यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह एक निश्चित दुकान पर ही उपलब्ध हैं। इसी के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को 70 से अधिक स्कूल प्राचार्य प्रबंधकों की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए हैं कि 3 से अधिक दुकानों पर स्कूल सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को लेकर आने वाले निजी वाहनों की जानकारी भी प्रबंधन को रखनी होगी और सभी वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन होना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में यह भी कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आगामी दिनों में स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 को प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी सरकार। आज शनिवार को प्रारूप पर कैबिनेट में होगा विचार। 11 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके लिए आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे और रात्रि भोज सभी मंत्री साथ करेंगे और इसके लिए सभी अपने अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण वर्तमान विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा। ग्वालियर में रिमझिम वर्षा का रहेगा दौर, पारे में होगी गिरावट। मानसून की अक्षीय रेखा ग्वालियर के नज़दीक गुना से गुजर रही है। आसमान में घने बादल बिछा रहे हैं, लेकिन बादल बूंदाबांदी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कल भी दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को आए बादल बूंदाबांदी तक ही सीमित रहे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रिमझिम वर्षा के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ओएफके को मिला है बड़ा ऑर्डर, 16,500 फ्यूज पीडीएम की खेप नाइजीरिया रवाना। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आयुध निर्माणी खमरिया को बड़े पैमाने पर फ्यूज पीडीएम सप्लाई का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर करीब 1,81,000 फ्यूज का रहा। इसी के तहत फ्यूज पीडीएम की पहली खेप शुक्रवार को रवाना हुई। इस खेप में 16,500 फ्यूज शामिल हैं। फ्यूज की खेप को निर्माण की जीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर निर्माणी के तमाम अफसर और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इस विशेष फ्यूज को निर्माण करने की तकनीकी और यंत्रकीय दक्षता पूरे देश में ओएफके से अधिक किसी निर्माणी में नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, विदिशा मामले की जांच करेंगे डीआईजी स्तर के अधिकारी। विदिशा में बेटी और पिता द्वारा खुदकुशी के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय सामने आया था तो शिकायत दर्ज कर समन भेज दिया गया था। उसके बाद में जब लड़की द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी तो 306 के तहत केस दर्ज करके सुदीप धाकड़ को जेल भेज दिया था। धाकड़ की जेल से छूट कर आने के बाद लड़की के पिता द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी। गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में आरोपित पर वापस कायमी कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के टीआई और हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है।
मैं आज भोपाल से निर्देश दे रहा हूं कि डीआईजी स्तर का अधिकारी साथ टीम को लेकर जाएंगे और 3 दिन के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद में जो और भी दोषी निकलेंगे उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 5.6% की वृद्धि, आदेश जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। महंगाई भत्ते में 5.6% की वृद्धि के साथ ही उनके वेतन में महत्वपूर्ण इजाफा देखा जाएगा। 1 जुलाई 2023 से उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। अगर अभी तक नहीं किया है पैन से आधार लिंक तो ज़्यादा जुर्माना देने के लिए हो जाएं तैयार। सरकार ने आधार से पैन लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी थी। अगर किसी टैक्स पेयर ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इनऑपरेटिव हो गया है। इस बीच विभाग ने कहा कि ऐसे टैक्स पेयर्स अब रिटर्न से जुड़े 15 काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें से प्रमुख लास्ट डेट यानी 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपको बता दें कि लेट आईटीआर दाखिल करने पर लेट फीस या जुर्माना देना पड़ता है, जो सालाना 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले टैक्स पेयर्स के लिए 5,000 रुपये हैं। इस दौरान पैन को एक्टिव कराने की पेनाल्टी 1,000 रुपये है। ऐसे में कुल जुर्माना बढ़कर 6,000 रुपये हो जाता है। CUET UG का रिजल्ट आने में सप्ताह भर का और इंतजार, विद्यार्थी परेशान। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाई गई, मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ना तो यूजी कोर्स और ना पीजी कोर्स का रिजल्ट आया है। इससे संस्थानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में समय लग रहा है। ऐसी स्थिति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की भी सामने बनी है। विश्वविद्यालय ने एजेंसी से रिजल्ट से जुड़ी जानकारी मांगी और उन्होंने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। वैसे CUET UG का रिजल्ट आने में सप्ताह भर का समय और लगेगा। परिणाम में लेट लतीफ़ी होने से विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी है।